आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी गई रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। आत्मानुभूति की प्रक्रिया कैसी होती है और आत्मानुभूति क्या होती है, इसकी चर्चा यहाँ पर है। जिन शासन स्वयं की अनुभूति कराने के लिए ही है, क्योंकि इस जीव यानी हम सब जीव हैं और हम सबको मिथ्यात्व या मोह नाम का रोग हुआ है। अनादि से हम रोगी हैं और जिन शासन उस रोग की औषधि है। तो यहाँ क्या कराया जाता है? मोह दूर कराया जाता है। मोह नाम का रोग। तो मोह नाम का रोग काहे से दूर होता है? तो आत्मानुभूति से दूर होता है। ध्यान से सुनना, समझना इस बात। उपयोग इधर होना चाहिए मेरे पास। समझ रहे हैं क्या कहा? कि ये जिन शासन काहे के लिए है? मोह के नाश के लिए। क्योंकि देखो, इस हम सब जीव हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं। इस धरती पर, इस विश्व में सबसे भाग्यशाली जीव उनको कहा जाता है जिनको जिन शासन मिलता है। जैसे क्यों कहा जाता है? उसका सीधा लॉजिक है। अनंत जीव राशि है, तड़प रही है, मोह महामत पियो नादि। मोह से तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के क्या बताएं हम, दुखी है। उन जीवों को मोह से दूर होने का अवसर जिन शासन में मिलता है। इसलिए सबसे भाग्यवान जीव जिन शासन के धारक कहे जाते हैं। समझे क्या? तो इस जिन शासन में क्या होता है? मोह का इलाज होता है। मोह का इलाज होता है मतलब मोह नाम की बीमारी दूर की जाती है। ये महारोग है। ये महारोग हमने बता चुके हैं पहले भी। उन्होंने वही कहा कि जीव मिथ्या दृष्टि अनादि से। ये महामारी अनंत जीवों को मार रही है, अनंत काल से मार रही है, अनंत बार मार चुकी है। इसलिए सबसे बड़ा रोग मोह है। और इस मोह का इलाज जिन शासन में है। तो जिन शासन इस मोह का इलाज काहे से करता है? वो कहते हैं आत्मानुभूति से इस मोह नाम के रोग का इलाज होगा। जो आत्मानुभूति करेगा उसका मोह नाश होगा। जब उसे मैं चैतन्य सत्ता हूँ ये समझ में आएगा, तब उससे देह में हूँ ये मान्यता टूटेगी। देह में हूँ ऐसा मोह टूटेगा। क्या कहा? और ये मोह का टूटना, समझ रहे? ये मोह का टूटना ही सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है। और इस समझ लो, इस आत्मानुभूति में हम टिक गए तो उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। यही तो है मोक्ष मार्ग। और कौन सा मोक्ष मार्ग? बताओ। मोक्ष है पार्श्वनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याण। कहाँ से मोक्ष गए थे? बोल, पार्श्वनाथ 2 है ना, पार्श्वनाथ भगवान है ना, शिखर जी के कहाँ से मोक्ष गए? कहाँ से? वहाँ पे बैठ के क्या ध्यान किया, फिर कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। इसको भी मोक्ष समझते हैं हम, हाँ या नहीं? सब समझते कि नहीं इसी को मोक्ष? अरे, अपने आत्मा का ध्यान करते करते चारित्र मोह का बारीक अंश भी नाश कर दिया, उसका नाम मोक्ष है। कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर 8 कर्मों का नाम आप समझते का? मोह का क्षय का नाम ही तो मोक्ष होता है। अनंत सुखी हुए ना वो उसी क्षण, जब उन्होंने अंदर से चारित्र मोह का भी कण नाश कर दिया। तो मोह का नाश करना है, उसी का नाम मोक्ष है। हाँ, 10वें के अंत में ही नाश हो गया। 12वें में वो वीतरागी हो गए, 13वें में अनंत हुए। अब समझेंगे नहीं? 10वें का अंत तक रहता है मोह, 12वां क्षीण मोह, समझ रहे? फिर अनंत बनते। तो कहना ये है कि मोह मतलब मोक्ष हुआ मतलब क्या हुआ? मोह का नाश करना है। मोह का, चलो फिर पार्श्वनाथ भगवान जी का मोह का नाश कैसे हुआ बताओ? शिखर जी से हुआ कि नहीं हुआ? भ्रांति बहुत है। देखो, आप तो जीवन पढ़ने लगे, सुनने लगे, इससे थोड़ा समझने लगे। कैसे हुआ मोह का नाश? मोक्ष कैसे हुआ उनका बताओ? वही आत्मानुभूति से। वो शिखर जी के पर्वत पर जाकर क्या किया उन्होंने? आप समझना, मतलब इतना सरल है ये, हम उसके लॉजिक तक नहीं पहुंच पा रहे। आत्मानुभूति की प्रक्रिया ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये पार्श्वनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याण से समझ लो आप। और कौन सी प्रक्रिया बताओ? तो जिन शासन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने योग्य आत्मानुभूति है और उसकी चिट्ठी है। इसलिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी
बहुत गजब की है हमारे लिए। ये हमारे को विधि बताती है स्वयं का अनुभव करने की, हाउ टू फील आवर सेल्फ। अनुभव का तो फील भी ले सकते हैं आप, हाउ टू नो आवर सेल्फ। समझ रहे? तो समझ में आया, मोह बीमारी है। मोह का इलाज जीन शासन में है। जीन शासन मोह का नाश कैसे कराता है? आत्मानुभूति से। जीन शासन ने सुखी होने की विधि कौन सी बताई? पूजन बताई है। विचार करो, पूजन, विधान, प्रक्षाल, तीर्थ यात्रा, है ना, दान, ये कोई सुखी होने की विधि बताई नहीं जीन शासन ने। कैसी बातें करें जिनवानी में लिखे लिए, ये सुखी होने की विधि नहीं है, याद रखना। ये सुखी होने की विधि नहीं है, ये काहे के लिए है? ये अवलंबन है, सिर्फ थोड़ा थोड़ी देर का। कुछ तेरी अवस्था कमजोर होगी तब, नहीं तो जिन शासन ये सब करने को बोलता ही नहीं। बोलता कोई जरूरत नहीं अपने को, बता चावल की जरूरत है कि नहीं? अब मेरे पास चावल नहीं रहे, अष्टद्रव्य नहीं रहे, तो मेरा मोक्ष होगा ही नहीं, अब है कि नहीं? पहले मंदिर तक नहीं थे, याद रख लेना। क्या बताऊँ मैं आपको, काहे की चावल की बातें कर रहे हैं? बहुत कम मंदिर थे। ये काम तो वो सब जमुनराज दीक्षा ले रहे थे, उनके मंदिर ढूंढ रहे थे क्या? मंदिर भी जाना छोड़ते हैं मुनिराज, आप समझ लेना बात। उनको कोई नियम नहीं प्रतिदिन देव दर्शन का, है क्या? तो क्या क्या किस बात का सूचक है? सुखी होने के लिए क्या बता रहा है जीन शासन? मतलब किस क्या चाहिए आपको? एक आत्मा चाहिए आपकी और उसका अनुभवन। बस आत्मानुभवन ही सुखी होने का मार्ग है, मोह के क्षय का मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। दूसरी तरफ जा रहे हो तो दूर हो जीन शासन से, और जीन शासन के मर्म से दूर हो आप। तो मैं कहें, अब ध्यान सुनना। तो आत्मानुभूति का अर्थ क्या होता है? देखो, आत्मा का अनुभव। तो अनुभव के लिए मैंने कल ज्ञान बोला था, जानना भी कह सकते हो आप, या फील करना। तो जानना या फील करना एक चीज है क्या? एक ही चीज है, याद रखना, कोई अलग चीज नहीं है। टू फील इट और टू नो इट इज वन एंड द सेम थिंग। समझ रहे क्या? नहीं, एक ही चीज है। तो किसका अनुभव करना है? स्व का, बराबर है। आत्मानुभव का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अनुभव करना नहीं, स्व का अनुभव। समझ रहे? आत्मानुभव का सब्स्टिट्यूट वर्ड स्वानुभव भी है, आप समझ रहे? तो स्व का अनुभव करना है। तो स्व का अनुभव करना है टू फील आवरसेल्फ, टू नो आवरसेल्फ। समझ में? दो चीज बता रहे हैं। तो फील कहो या नो कहो, एक ही चीज है। मतलब अनुभव करना है स्व का। तो स्व का अनुभव कैसे से किया जाएगा? तो अब देखो, टूल चाहिए एक अनुभव करने वाला, और किसका अनुभव करना चाहिए वो भी बात समझ में आनी चाहिए। दो बात है, समझ में आया क्या नहीं? अब समझते इसको। देखो, अनादि से कर्म बंधन सहित होने से हमारे को 8 कर्म थे। 8 कर्मों के कारण देह है, देह के ऊपर इंद्रिया है, हाँ या नहीं? अभी भी हमको कुछ मालूम नहीं है सब चीज़ें। अरे ये इंद्रियों को मैं बोलता हूँ, इतने बड़ा तो मूर्ख हो, समझे कि नहीं? तो हमारे को देह है, देह के ऊपर इंद्रिया है। अब ये इंद्रियों का चैप्टर भी बड़ा गजब का है समझने जैसा। हमारे चल रहा है जैसे ध्यान प्रवेशिका में, अभी उसके बारे में जरा डिटेल में जान रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। तो देखो, मैंने बताया था आपको कि कितनी इंद्रियां मिलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? कर्म डिसाइड करते हैं क्या? नहीं, मैं मेरे ज्ञान में जितनी विशुद्धि क्रिएट करता हूँ उससे मेरा ज्ञान खुलता है, उतने वैसे मेरे को नाम कर्म बंधन होते हैं, और नाम कर्मों को मुझे उतने इंद्रिय वाले शरीर देना पड़ता है। ये बताइए प्रक्रिया, याद है ना? मतलब ये हमारे हाथ में है, मुझे कितने इंद्रिय के शरीर मिले, तो मैं क्या? वैसे हम बोलते नहीं उसको, हमने तो सिर्फ अपना ज्ञान खोला, और हमने जितना ज्ञान खोला उतना उस इंद्रिय के शरीर उसको देना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? ये प्रक्रिया समझ रहे हैं? अब देखो होता क्या है, मैंने मेरा ज्ञान खोला, तो मेरा जो ज्ञान खुला हुआ है, खुला हुआ ज्ञान, इसको क्या बोलते हैं? इसको बाकी इंद्रियों की भाषा बोलो तो उसको लब्धि बोलते हैं। भावेंद्रिय का प्रकार है ये एक, और भावेंद्रिय का दूसरा प्रकार होता है उपयोग। समझ में आ रहा है? कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक लब्धि मतलब खुला हुआ ज्ञान बहुत सारा मिल गया हमारे को, और उपयोग मतलब क्या? अब उस खुले हुए ज्ञान से हम उस खुले हुए ज्ञान का जैसा प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं उपयोग। समझ में? क्या उपयोग का मीनिंग यहाँ पर यूज ही है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ चैप्टर में यहाँ पर उपयोग का अर्थ क्या है? यूज, हाउ यू आर यूजिंग योर लब्धि ज्ञान। समझा क्या कहा? हर जगह उपयोग का अर्थ अलग अर्थ है, यहाँ पर क्या अर्थ है? यूज। जो खुला हुआ ज्ञान आपको मिला उसका आप यूज कैसे कर रहे हो? उपयोग, लब्धि और उपयोग। तो मैं कह, तो हम अपने उपयोग को कहाँ यूज कर रहे हैं, ये प्रश्न है। बताओ कहाँ यूज कर रहे हैं? तो याद रखना, यह जीव क्या कहता है? इसने अपने आत्मा के प्रदेश
इस शरीर के इंद्रिय के शेप के भी बनाए हैं, पता है आपको? मतलब आत्म प्रदेश, कान के जैसे आत्म प्रदेश भी है मेरे पास, नाक के जैसे आत्म प्रदेश भी है, आंखों के जैसे आत्म प्रदेश भी है, और फिर वो आंखें कान नाक तो है ही पुद्गल की। देखो पुद्गल ने भी इंद्रियों के शेप्स लिए हैं, ध्यान से सुनना, समझा क्या कहा? पुद्गल ने, उसी के साथ जीव के आत्म प्रदेश ने भी वो शेप लिए हैं, सेम शेप। समझ में आया क्या नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें हो गई, कौन सी? एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करें? तो भावेंद्रिय, अब हमारा उपयोग कैसे कर रहे हैं हम? लब्धि ज्ञान का उपयोग क्या कर रहे हैं हम? आत्म प्रदेश जो इंद्रिय शेप के है उसको यूज करके इंद्रियों को, जो द्रव्येंद्रिय है उनको निमित्त बना करके जानने का प्रयत्न करते हैं, और उस जानने में हमने आज तक पुद्गलों को ही जाना है। क्या समझा? वापस से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत एकदम ध्यान से सुनना और बहुत उपयोग केंद्रित करके सुनना। क्या कहा? देखो, खुला हुआ ज्ञान है हमारे पास, मतलब लब्धि ज्ञान। शोयोपशम लेकर आए ना हम, समझे क्या नहीं? शोयोपशम मतलब क्या? वही दर्शन, मतलब जो देश घाती प्रकृति है मतिश्रुत ज्ञान की, उसका खुला हुआ मिलना। तो हम अच्छा शोयोपशम लेकर आए। हमारा एक्सपीरियंस ये है, हमने देखा, परसों बात हुई थी हमारी कि जैन और अजैन बच्चे रहे ना, पढ़ाई कराने के लिए ट्यूशन देते ना, तो जैनों में एक अलग ही टाइप का एक शार्पनेस है, सच में देखा है मैंने। वो काहे के कारण है? वो क्लियर कट है, उसने पूर्व में ज्ञान खोला था, इसने उसको जैन कुल मिला है। जैनों के अंदर एक अलग टाइप का ज्ञान खुला हुआ मिलेगा, देखो गारंटी है, आप कभी भी चेक कर सकते हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो खुला हुआ तो ज्ञान हमने लेकर आए, अच्छा खोल कर लाए हैं हमने ज्ञान। देखो हमारे शार्पनेस साधारण तो है नहीं, असाधारण है हमारे शार्पनेस। इन दुनिया से तो कंपेयर करो आप, बेवकूफ़ में गिने जाते हैं वे लोग, और हमारे खुला हुआ ज्ञान अच्छा है। अब ये खुला हुआ ज्ञान है हमारे लब्धि ज्ञान। अब इस लब्धि ज्ञान का हम यूज़ क्या कर रहे हैं? कहाँ लब्धि ज्ञान को प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ उपयोग कर रहे हैं अपने लब्ध ज्ञान का, खुला हुआ ज्ञान का। तो देखो हम क्या करते हैं, खुला हुआ ज्ञान है ना, उससे भावेंद्रिय जो है हमारा खुला हुआ ज्ञान में हम उपयोग यूज कर रहे हो, भावेंद्रिय, उससे द्रवेंद्रियों के क्षेत्र में जाकर, वो प्रदेशों में जाकर हम बाहर की चीज अनुभव करने का, बाहर की चीज समझने की क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, और फिर वो जानते हैं। समझा क्या? अभी भी चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? देखो वो आपके पास उपलब्ध ज्ञान है, लब्ध ज्ञान। अब उसका प्रयोग कर रहे हो उपयोग के माध्यम से। क्या कर रहे हो? आपके प्रदेश कहाँ के? कान के साइड के, एक्टिव करके। समझ में? जो शब्द यहाँ से बोले जा रहे हैं एकदम ध्यान से सुन रहे हो, मैं सबका चेहरा देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये अपने उपयोग को कान की ओर लेकर आए हैं, और वहां से हर एक शब्द को सुन रहे हैं, एक भी शब्द स्किप नहीं कर रहे। हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप समझे क्या? ये ज्ञान का प्रयोग समझ में आ रहा है आपको? उपयोग समझ में आ रहा है क्या? अब ये ज्ञान, यही ज्ञान जो आप इंद्रियों के माध्यम से यूज कर रहे हो, अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें इंद्रियों का जब भी यूज होगा तो वो परद्रव्य ही दिखाती है। इंद्रिय का नेचर ही वो है, वो बनी हुई पुद्गल की है, तो उसका टारगेट या सब्जेक्ट या विषय पुद्गल ही रहेगा। तो इसलिए जब तक पुद्गलों का अनुभव होगा, पुद्गल जानने में आएंगे जब तक, तब तक अपनी वस्तु तो जानने में नहीं आएगी, और हम स्वयं से अपरिचित रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? जब तक इंद्रिय का प्रयोग करते रहेंगे, अपना अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपयोग काय में लगा हुआ है, याद रखना, वो इंद्रिय में लगा हुआ है। तो इंद्रिय में लगना ही ये बता रहा है कि वो को नहीं जानने वाला है। हमारे को इंद्रिया से दिक्कत नहीं थी, मैं अभी भी बता देता हूँ, ध्यान सुनना। मुझे इंद्रिय से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी एक पूर्व में अचीव की हुई उपलब्धि मेरे लिए। लेकिन वो इंद्रियों की दिक्कत ये है कि उस इंद्रिय को जब भी यूज करता हो तब स्व जानना बंद हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय जब खुलेगी पुद्गल को जानने की, और लक्ष्य ज्ञेय की ओर ही होगा। ज्ञायक दिखता ही नहीं इंद्रिय के प्रयोग में। क्या कहा? ये सब गहरे गहरे सिद्धांत में जो आपको बोल रहा हूं, कल से लिंक करके देखना इसको सब। इंद्रिय खुलेगी, पुद्गल दिखेगा, लक्ष्य ज्ञेय का ही होगा, ज्ञायक दिखेगा क्या? इसलिए इंद्रिय यूज नहीं करना है हमारे को, इसलिए जिनेंद्र बनना है, इसलिए जय जिनेंद्र कहते, इसलिए खुद को जैन कहते हैं, जो इंद्रिया जीतते, या जिन्हें इंद्रिया जीतनी है। समझ में? हमने क्या कहा? सुखी होने का उपाय कौन सा? आत्मानुभूति। जैन शासन क्या कर रहा है? आत्मानुभूति की प्रेरणा कर रहा है। मोह के नाश के लिए आत्मानुभूति करनी होगी। आत्मानुभूति की पहली प्रक्रिया क्या है बताओ?
इंद्रिया बंद करो पहले, तभी तो आत्मानुभव होगा। इंद्रिय का प्रयोग चलेगा तो पर का ही अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव थोड़ी होगा, अपना अनुभव थोड़ी होगा। इंद्रिया पर को ही जानने में निमित्त बनेगी, स्व को जानने में निमित्त बनेगी। क्या समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो रहा है? हम अपने उपलब्ध ज्ञान का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। कैसा? इंद्रियों को यूज कर करके। देखो अभी वो ही कर रहे हैं। बाहर क्या करते हैं? मंदिर के बाहर क्या करते हैं बताओ, मैं आपको बताऊं। अब दिन भर कुछ नहीं करते, अपने उपयोग को बस आंखों से, फिर कान से, फिर नाक से, फिर जबान से, स्पर्श से इधर ही डाइवर्ट करते हैं, कुछ करते नहीं, दूसरा काम ही नहीं करते। आत्मा का एक ही काम है, बस उठाओ उपयोग को, आंखों के विषय पर लगाओ, उठाओ कान के विषय पर, नाक के द्वारा, जबान के, स्पर्श के, इसके सिवा दूसरा काम करता नहीं हो जी। देख लेना आप, नहीं हम तो कितना काम करते हैं, डोसे बनाए हमने, दुकान पे गए, ये करे, तो समझाने थे बेटा, उपयोग लेकर जा रहा था और कुछ नहीं। समझा कि नहीं? अब देखो ये समझ में आया कि पहला काम आत्मानुभूति का ये कि आप इंद्रिय का प्रयोग बंद करो, क्योंकि इंद्रिय खुलेगी बाहर और वो गेय को ही लक्ष्य करेगा। समझ में आया? तो इंद्रिय बंद करते हैं, बचता है मन। अब मन का क्या होता है? मन का काम क्या है? पढ़ेंगे अपन बुलाएंगे। मन का काम है विचार करना, विकल्प करना, ऐसा लिखा होता है विकल्प, पर अपन बोल रहे विचार। टू थिंक ऑन, समझ रहे हैं? किसी के ऊपर सोचने के लिए हम बोल रहे ना, चल बता 25 + 5 कितने होते हैं? तो ये जो काम करता है ये मन होता है, उसने सोचा। अब हम रिपीटेटिव है इसलिए बोले, अब बोला 35 + 85 बोल कितना होता है? अब देखो चालू हुआ कि नहीं? समझ में आएगा? कितना आया? 120। किसने बोले? हाँ ठीक है, हम बस गणितज्ञ भी है तो मान के चलो किया ना, किसने किया? ये मन ने किया। आप समझ लें, उसका काम है विचार करना। समझ रहे? तो उस मन के माध्यम से अब हम कर क्या रहे हैं? उस मन का यूज़ करके हम पहले क्या करते थे? पुद्गलों को अच्छा करते थे, मुझे फिर वापस जाना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, फिर मुझे वो करना है, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, A to Z करते थे। हम वही करते हैं मन से, तो आज तक हमने पर का ही विचार किया। अब उस मन से हम स्व का विचार करने लग गए। जिनवानी पढ़ कर, ये जिनवानी सुनकर हमने अपने मन को विषय दिया है अपने बारे में विचार करने को। तो हम विचार करने लगे कि मैं कैसा हूँ। तो सिंपल बात है, देह नहीं हूँ मैं, ये मिट्टी में नहीं हूँ, ये हड्डी मांस चमड़े वाला और ये मलमूत्र वाला है गंदा शरीर तो मैं नहीं हूँ। ये मन विचार करता है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, अमूर्त सत्ता हूँ। समझ रहे? अनादि अनंत हूँ, अमर है ना, अजर हूँ, अमर हूँ। समझ रहे? ऐसा मैं हूँ। तो ये विचार करना होता है आत्मा का। मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य। ये हुआ विचार। अब प्रश्न था कल कि विचार करना और अनुभव करना, इन दोनों में अंतर क्या? समझ में आएगा नहीं? वो समझ में आएगा। यहाँ पर कंफ्यूज होता है, सभी जीव कंफ्यूज होते हैं। जब वो आत्मा का विचार करता है, इसको आत्मा का अनुभव मानता है। समझ में आ गया? आत्मा का विचार, आत्मा का अनुभव नहीं। दुनिया का रूल देख लो, जिसके बारे में विचार करते उसका अनुभव नहीं होता। अब तुम आम खाओ और यार उससे पैसे लिए कि नहीं मैंने रिटर्न वाले, तो इधर आम चब भी रहा है और टेस्ट भी नहीं आई, अच्छा था वो आम, समझ लीजिए। समझा कि नहीं समझा? अरे यार पैसे दिए नहीं उसने यार, अब जाना पड़ेगा, वो देता कि नहीं देता, क्या मानो, मान के चलो। तो क्या हो गया? जब सोचा जाता है तब अनुभव नहीं किया जाता है, क्योंकि सोचना और अनुभवना दोनों काम उपयोग के हैं। एक तो वो सोचेगा या वो अनुभव करेगा। समझा कि नहीं समझा? एक ही उपयोग हमारे पास। समझे क्या नहीं? तो आत्मा के बारे में जब सोचा जाएगा तब आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, कल जो मैंने लाइन कही थी कि डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ, नो योरसेल्फ एज इट इज। लाइन है एक मूवी सीन, मतलब मैंने यहाँ पर बोली कर कोई सीन मेरे सामने आया अंग्रेजी मूवी का, सेम टू सेम। डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। समझ रहे? तो हमारे को अपने बारे में विचार नहीं करना है, हमें अपने आप को अनुभव करना है। अनुभव वापस वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने कि अपने आप को जानो या अपने आप को देखो। उन्होंने वर्ड यूज किया अनुभव। ये अनुभव क्यों वर्ड यूज हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कल ही बताया आपको, क्योंकि बाहर रूपी पदार्थ नहीं है। ध्यान से सुनना, वहां पर अरूपी पदार्थ है, वो इंद्रियों से टारगेट नहीं होगा। कई बार समझ में, क्योंकि आत्मा अलिंग ग्रहण है, सुने अपने, तो वो इंद्रिय से टारगेट नहीं होगा। तो टारगेट किससे होगा? ज्ञान गुण की पर्याय, मतलब उपयोग से टारगेट होगा। मतलब उसको देखने का औजार, टूल क्या है आपके पास? उपयोग। जो आप उपयोग का भी यूज कर रहे हो वही वाला। लेकिन वो उपयोग से दिखेगा क्या? तो ज्ञान दिखेगा। तो वो ज्ञान दिखेगा का अर्थ क्या? दिखता थोड़ी वो, बोलो,
फील होता है, अनुभव होता है, ये है वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है उसका अनुभव होता है। मुझे बताओ आम मीठा था कि नहीं था? कितना था? एग्जाम्पल आपके सामने हापुस रखा और इधर लंगड़ा रखा या घावटी वाले रहते हैं छोटे छोटे घोटी, वो अब दोनों में मीठा कौन सा ज़्यादा है? तो आप बोलोगे हापुस। कितना ज़्यादा है? अब क्या बोलोगे इसके बाद? वो दिखता थोड़ी और बोलते भी जाते, तो उसको अनुभव करके देखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये मीठा होना चाहिए, वो बोल रहे नहीं ये है। भैया मैंने अनुभव किया है इसका। आप सिर्फ बोल रहे हो, आपने किया क्या टेस्ट? किए भी नहीं बोल रहे आप, तो जो खा लेगा वो अनुभव करेगा। तो बोले भैया मुझे पता है, हमारे इतने साल का एक्सपीरियंस, ये खट्टे ही आते हैं और ये मीठे ही आते हैं। समझा कि नहीं? अनुभव समझ रहे? तो अपने ज्ञान से अपने वस्तु का अनुभव होना चाहिए। तो जिसको अनुभव हो गया क्या, अब बताया हमने, मैं दिखता तो नहीं हूँ, फिर मैं कैसे अनुभव में आऊँगा? दिखूंगा ही नहीं तो अनुभव कैसे आएगा? तो दिखता कैसा है कि जो जानन है यही आत्मा है। समझ रहे? कल जो लाइन याद नहीं आ रही थी वो अहो चैतन्य आनंदमय सहज रूप मेरा है ना, रविंद्र जी की रचना सहज जीवन हमारा, उसमें लिखा है ज्ञानमय लोक हमारा है, बोलो ज्ञान ही रूप है मेरा। रूप कौन सा? मेरा ज्ञान ही मेरा रूप है। समझ रहे? मेरा मतलब कैसे दिखता हूँ मैं? कैसे दिखता हूँ? जो ज्ञान है ना वैसा दिखता हूँ। समझ में आया क्या बोला मैंने? जानन देखो अब क्या हो रहा है, हमारा दिक्कत क्या है? अब हमने क्या किया, जानन की पर्याय निकल रही है और उसमें दो चीजें हैं, एक आत्मा भी है और एक ज्ञेय भी है, इसको ज्ञान और ज्ञेय दो बोलते हैं। अब हमने क्या किया, ज्ञेय को टारगेट करते गए, इसमें ये दिखा, इसमें ये दिखा, इसमें ये दिखा, अब ये देखना है, अब ये देखना है। हमने क्या किया, ज्ञान के पर्याय में से ज्ञेय वाले पार्ट को टारगेट किया और ज्ञान वाले पार्ट को गौण किया, बराबर है। अब हम करते क्या है, उस उपयोग को ज्ञेय से हटाकर ज्ञान की ओर लाते हैं। कहाँ पे होता है? शुद्ध ज्ञान में होता है, मैंने बताया है। तो गे गौण कर दिए जा रहे कि ये भी जानने में आ रहा है, वो छोड़ो, जानने वाला ही जानने में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अब जो जानन आपको अनुभव में आ रहा है, जानन ये अगर आपके अनुभव में आ रहा है, जानने में आने वाले नहीं, जानने वाला या जानने की क्रिया यदि आपको समझ में आ रही है, याद रखना, तो आपको आत्मा समझ में आ गई है, क्योंकि वो जानना और आत्मा एक ही चीज है। आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान। तो जानने समझने तो सिर्फ जानना समझ में आए, आत्मा थोड़ी समझ में आए। वो जानना ही आत्मा है बेटा। बोले वो तो पर्याय, सुनिए पर्याय अकेली रहती है गुणों के साथ, गुण द्रव्य के साथ, समझ में आया कि नहीं? एक ही है ना वो तो जानन अनुभव हो गया तो आत्मानुभव हो गया। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। सुना है ना? नहीं देखो, सुनी बहन, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति। ज्ञान का अनुभव होना, आत्मा का अनुभव होना है, कोई अलग नहीं, मतलब हवा नहीं है कोई, फिर कुछ तो भारी दिखेगा, एक बड़ी बड़ी आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, डरने जैसा नहीं है, इजी है एकदम। अब वो शेर की पर्याय में उसको बोल दिया, उसको समझ में आ गया। समझ में कि नहीं? तो हमारे को नहीं आएगा समझ में। अभी यहाँ पर आप इस शब्द जो बोले जा रहे हैं नॉन स्टॉप, आप देख लेना, जब मैं 2-3 लाइन बोलने वाला हूँ यहाँ से, आप शब्दों को गौण करो, जानने वाले को देखो। यहाँ पर जो शब्द बोले जा रहे हैं उसको सुनो ही मत, शब्द को छोड़ो। वहां पर जानने की अखंड पर्याय चल रही कि नहीं चल रही? वो चलने वाली पर्याय है जो निकाल रहा है और उसमें से नए नए शब्द जानने में आ रहे। उस जानने वाले को मुख्य करो, जानने वाले शब्दों को गौण करो। तो यही तो आत्मा है। और कहाँ आत्मा है? कोई दूसरी आत्मा होती? आत्मा मतलब मैं, यही तो मैं हूँ। वो जान रहा है वो मैं हूँ। जानने में किसको आ रहा है? मेरे को। तो जानना वही तो मैं हूँ ना, और कोई अलग थोड़ी चीज़ हूँ मैं। समझा कि नहीं समझा? नहीं, कठिन जा रहा है। समझ में आ गया मुझे? देखो, जैसे अनुभव हुआ या नहीं हुआ, ये प्रश्न है। ये बहुत जन प्रश्न पूछते, मुझे भी था प्रश्न। तो इसका सीधा अर्थ है, मैं पहले खुद को कल्पना में जानता था, अब मैंने उसको एक बार देख लिया, तो अब मैं कैसे जानता हूँ खुद को? प्रत्यक्ष देखा हुआ है। मतलब जब मेरा वजूद, मेरी सत्ता मेरे कैसे थी? थिंकिंग में थी। और वंस एट अ टाइम, समझ में कि नहीं? वंस अपॉन अ टाइम हमने उसको देख लिया। अब देखने से क्या हो गया? मेरे अंदर मेरा वस्तु, मेरी सत्ता
स्पष्ट जानने में आ गया, आत्मानुभव चला गया, लेकिन पक्का मालूम पड़ गया कि मैं एग्जैक्टली हूँ कौन। तो मेरे अंदर वो मैं वाला एक्चुअल वाला सत्ता मेरी समझ में आकर शरीर पर सत्ता समझ में आने लग गई है ना, तो वही मेरा अनुभव हो गया, ऐसा समझा जाएगा। आत्मानुभव सूक्ष्म रहेगा, उस मोमेंट पर आपको नहीं भी समझ में आए, मतलब इतना बारीक रहता है वो, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद आपको देह पराय पराय में लगेगी, पूरा विश्व पराय लगेगा, पूरा विश्व गे लगेगा, और मैं जानने वाला वैसे लगेगा। वही आपके अनुभव हुआ, इस बात का सूचक है ना। वो इतना सा, पर वो इतना सा है, क्या है, इतना बारीक सा है। हमने बताया उस समय पूरी कक्षाएं जीरो होने से आनंद की अनुभूति हुई है, लेकिन वो क्षणिक है। तो मैं अपने लोगों को डाउट रहता कि बाद में कुछ नहीं होता क्या, मतलब आया और गया फ्लैश में, और वो कुछ मिला क्या नहीं मिला, ऐसा डाउट आ जाता है लोगों को। जब पद को जान रहा है तो इतना चतुर बन रहा है, जब स्व को जानेगा तो कैसा आनंद और कैसी चतुराई। मुझे बताओ, जैसे हमने बोला कि एग्जाम्पल ना, अब पुराने जमाने का दृष्टांत है कि एक लड़का लड़की को देखने को गया, सही में। अब वो पहले तो वो कोई पर्सनली अलग से बात करने वाला तो चक्कर था नहीं, जाओ रूम में तुम 2 मिनट बात करो, ऐसा कोई चक्कर था नहीं, देखने का भी चक्कर नहीं था पहले तो, है ना। पापा मम्मी देख के आ जाते थे, फाइनल हो जाता था, है कि नहीं। पर समझ लो हम वो वाली केस दे रहे हैं कि वो लड़की से पानी देने को आई है। अब ये तो ऐसे आके फाड़ फाड़ के देख नहीं सकता, ऐसे घुमाएगा, ऐसे देख लेगा, ऐसे शॉर्ट में। तो ये क्या किया, क्षण भर का दीदार है और उसमें पूरा पिक्चर क्लियर है, समझ में आया। ये तो दृष्टांत दिया हमने, देखा तो एक कण भर के लिए, क्षण भर के लिए, लेकिन पक्का चल जाएगी आप लेगो, ओके है, डन है। समझा क्या नहीं समझा, क्षण भर का हुआ ना, पर उसमें पूरा ग्रास्प कर लिया उसने सत्ता को, आयन। तो वैसे ही क्षण भर देखता है खुद को, पूरी सत्ता ख्याल में आ जाए, बहुत देर देखने की जरूरत नहीं, झलक भी बस हो गई, एक झलक दिखला जा, समझ में आएगा नहीं, एक झलक भी बस है हमारे को। मुझे तो क्या था, अभी तक भ्रांति थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन, और हमने देख लिया उसको तो हो गया। अब क्या हो गया, अब अपना रियल वाला मैं पता चल गया, बस हो गया। तो रियल वाला मैं पता चल जाता है, ये उसकी अर्निंग है जो बाद में भी चलती है, समझ में आएगा, उसी को श्रद्धान बोलते हैं। बोलो। हाँ, नहीं, वो भी नहीं, देखो बता रहा हूँ। जैसे मैं हमने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं जब विचार करने लगा कि मैं तो ज्ञान है, सोई मैं हूँ, अब क्या हो गया, अब जानने का विषय जानना ही रह गया, अब दूसरी चीज ही नहीं, तो विकल्प किसका। देखो हाँ, वो जानन हो रहा है ना, देखो अब क्या हो गया, हमने सोचना भी बंद हुआ, तो क्या हो गया, ज्ञान की पर्याय तो निकल रही है, और उस ज्ञान की पर्याय का विषय क्या है, वही ज्ञान की पर्याय है। तो दो है ही नहीं, तो द्वंद्व है ही नहीं, तो विकल्प ही नहीं है, एक ही है। वही अनुभूति है, वही ज्ञानानुभूति है, वही आत्मानुभव है। हाँ, विकल्प तो खत्म, ये विकल्प में, ये विकल्प भूमिका है, वो पहले में, उसके बाद वाला काम ही है। समझ में आ गया। अब देखो सूक्ष्म काम है वो, मैं आपको समझाता हूँ, दृष्टांत दे देते हैं, सोचने दो मुझे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आम का ही लेते हैं जनरली हम तो, अब आम है, अब उसका विचार करते करते डाल दिया अंदर। अब उस समय विचार है या नहीं है, छू गए विचार, समझ में आएगा नहीं, तब कोई विचार नहीं बचता। फिर क्या चलता है वो टाइम पे, कुछ भी विचार नहीं चलता, ज्ञान नहीं चलता। प्रश्न क्या मेरा, उस समय आपके पास मन है क्या नहीं है, है। ज्ञान है कि नहीं है, है। किस समय, जब आप खा रहे हो तो विचार कहाँ गायब हो गए, ये प्रश्न है मेरा। अब उपयोग विचार करने में हटकर रस लेने में आया है, समझा क्या, बस वही उपयोग विचार से हटा और रस लेने में आया, ज्ञान का रस। तो वो ये वाला स्विच आता है वहां पर, समझा क्या। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये अशक्य अनुष्ठान है, समझाने का काम, ये करना पड़ता है, खुद करके देखना पड़ता है।
मैं तो बड़े प्रयत्न कर लेता हूँ दृष्टांत दे देकर। मैं बोले चलो यार कुछ भी करके इनको समझ में तो आए, पर यार शक्य है, खुद का ही करना पड़ेगा। फिर भी बता दिया हमने, जब हम आम के ऊपर सोच रहे और अंदर डाल दिया तो सोचना बिल्कुल गायब है। वहां पर तो बस वो टेस्ट है और उस टेस्ट का टेस्ट है या नहीं, उस रस का ज्ञान है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान रस का ज्ञान, समझ में आ रहा है? अभी लिखा हुआ भी है, पढ़ते हैं अपन। चलो आइए 343 पर हमारा लास्ट पैराग्राफ हमको पढ़ना है। देखो जो लाइन है ना उसके ऊपर की लाइन, लास्ट पैराग्राफ के ऊपर से 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयाधिक के विचार मिटने पर शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। देखो अब वो जो बोले ना कि ये ज्ञान ही मैं हूँ, तो ये भी नए हैं। कौन सा? सद्बुद्ध नए है। कौन सा? अनुपचरित सद्बुद्ध नए, कि ज्ञान ही मैं हूँ। तो ये विकल्प भी छोड़े हमने, ज्ञान ही मैं हूँ। बताओ क्या बचा? मैं हूँ बस। मैं कैसा कैसे हो? अरे वो छोड़ दो, मैं हूँ बस। कैसा कैसा? वो तुम सब सोच के निर्णय करके आ गए थे। समझ में आया कि नहीं? विचार भी करके आ गए थे कि मैं त्रिकालिक हूँ, शुद्ध हूँ, अनंत गुरु वाला हूँ, असंख्यात प्रदेश, वो सब विचार करके निर्णय करके आ गए हैं। अब तो जो है उसका अनुभवन है बस। समझे कि नहीं? मैं हूँ इतने से काम हो जाता वहाँ पे। देखो ये मैं हूँ बस। अब क्या उसकी कोई डिटेल नहीं तुम्हारे पास, उसकी डिटेल पहले से हमारे पास। अब ये मैं हूँ दिख रहा है हमारे को, ये देखो मैं हूँ। समझ में आया? मुझे एकदम सिंपल बताओ, उसको ये भी दे सकते आप। मुझे बता, आप यानी मैं मेरा नाम लेता हूँ, आप आपका नाम लगाओ। मैं विशाल हूँ, ये मैं कितने बार विचार करता हूँ? विचार करना पड़ता है कि नहीं? पहले तो विचार करना पड़ा होगा कि नहीं? जैसे विचार क्या कह रहे हैं हमारे, बिना विचार के भी चलता है ऐसा, वैसा ही चलो बस। विचार किए बिना ही चलता रहता है। समझ में आया क्या? बस ऐसा है। और वहाँ पर तो मतलब क्या कि अब क्यों नहीं बोलते आपके विशालू में? बोलते क्यों नहीं बार बार? बोलने की क्या जरूरत है? क्या बोलने की जरूरत है बार बार कि मैं विशालू में? बोलने की जरूरत है? ये तो उस बात का सोचे कि तुझे श्योर नहीं पता। वैसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, काय को बोलने की जरूरत है? देख लिया हमने, मैं आत्मा ही हूँ और दूसरा कौन हूँ मैं? तो वहाँ पे मैं आ गया, दिख गया मेरा, मैं जो हूँ वो। अब बोलने की क्या जरूरत है? हमने तो, मैं आपको बताऊँ, ये सब होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड जो लोग हैं ना, उनसे ये काम होगा। ये सब उसके जिनमानी पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर, चिंतन में बहुत उथल पुथल मंथन किया हो, जिसने निर्णय लिए हो। समझ में आया कि नहीं? कि मैं ऐसा हूँ बस। ऐसे निर्णय करने वाले आत्मानुभूति में अनुभव कर पाएंगे। याद रखना, होमवर्क जबरदस्त चाहिए इसको, चिंतन वाला। उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, नए प्रमाण से, क्या कहा है उन्होंने? नए प्रमाण वाले से अनुभव वो आया ना अन्वेषण काल में। समझ में आया कि नहीं? वो तो हो चुका पहले ही, अवलोकन का टाइम। मतलब अन्वेषण पहले हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊँ सिंपल, इसको और बता दूँ। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कोई भी सिलेबस लो आप, पूरी दुनिया का कोई भी सिलेबस, कोई भी कोर्स लो, उसके 2 पार्ट होते हैं टीचिंग के। बोलो, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। हाँ या नहीं? बराबर। आप कार ड्राइव भी सीख रहे हो तो आपको पहले क्लच, गियर, एक्सेलेटर के क्या करनी पड़ती? थ्योरी सीखनी पड़ती। लिखना नहीं, लेकिन बोलना पड़ता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। समझ में? ये ब्रेक होता है, ये गियर होते हैं, ये आदि आदि। समझ में? वो थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो गाड़ी जब चलाओगे तो मेरे को क्लच दबाना है कि ब्रेक दबाना है, सब पहले मालूम होना। गाड़ी के बैठे बाद गाड़ी सामने आई तो गियर, अगर तुम ब्रेक ढूंढोगे तो तुम्हें पता क्या होने वाला है। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ मैं कि तो आत्मानुभव के लिए बैठे हो, और आत्मा कैसा है बताओ, याद ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे चलेगा ये काम? ये तो डायरेक्ट बैठने की बात है गाड़ी के ऊपर। थ्योरी पहले कंप्लीट करके अच्छे से डिटेल में, मतलब मैं आत्मा कैसा हूँ, ऐसे विचारों में पूरी तरह पक्का हो जाना चाहिए हमारे को, विचारों में। अब जब गाड़ी पे बैठो आत्मानुभव में, तो अपने को कैसा हूँ ये तो पूरा पता है, सिर्फ उसको अनुभव करना है। मतलब नॉलेज के हद तक तो धारणा ज्ञान, नॉलेज, लब्ध ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, निर्णय, ये तो पूरा हो जाना चाहिए आत्मा के बारे में, पूरा। यही तो जिनवानी पढ़ना है, अन्वेषण काल।
और यहाँ पर करके क्या करना है, यहाँ पर विचार नए नए प्रोसेसिंग थोड़ी करनी है। अब तो जो विचार किया तो जो निर्णय लिए थे उसको प्रैक्टिकली देखना है। जैसे हमने जिसको ड्राइविंग सीखनी है उसको बहुत थ्योरी सिखाई, अच्छा पक्का मानो उसको कि अब एक साथ गाड़ी आगे सामने तो क्या करोगे, सिग्नल आ गया तो क्या करोगे, सब बोलेगा बराबर, अब ये टाइम पे ये टाइम पे ये टाइम पे। अब वो प्रैक्टिकल करेगा, अब उसको मालूम है ऑलरेडी कौन से टाइम पे क्या करना है, तो वो प्रैक्टिकल करके देखेगा। तो वही बात है, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, अन्वेषण काल आपका बहुत ज़बरदस्त रहना चाहिए, तभी आप अनुभव काल में उतर सकते हो। समझ में आया क्या? अन्वेषण कमजोर जिसके है तो वैसे ही वो व्यक्ति जिसके थ्योरी कंप्लीट नहीं और गाड़ी के सीट पर बैठ गया है, समझ में आया क्या, ड्राइविंग सीट पर, तो उसकी दशा वही होने वाली है, वो बैठेगा। मतलब वही हो रहा है हमारा, हम आत्मानुभव के लिए बैठते, मिलता क्यों नहीं, तो पहले प्रैक्टिकल किया, थ्योरी पूरी पक्की नहीं करके आया ना, थ्योरी में पक्की होनी चाहिए हमारे, हमने विचारों में अपना स्वरूप पक्का कर लेना चाहिए, तब हम अनुभव के काल में उसको डायरेक्टली अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे करना क्या है, स्विच ही तो करना है, उपयोग को स्विच करना है, थिंकिंग से वस्तु तक पहुँचाना है, बस इतना ही तो काम है। तो वो थिंकिंग की लेवल की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होनी चाहिए, तब वो अनुभव पर स्विच हो सकता है, इतना हमने बताया। ठीक है, पढ़ो। ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकन आदि में है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो क्या आ गया कि वहाँ पर क्या हो गया, मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, नयादिक के विचार मिटे, मतलब मन वाला ज्ञान भी अंदर गया, और इस ज्ञान को कैसे वर्ड किया उन्होंने, निर्विकल्प। अब निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। मतलब क्या कहा, सोचो, ये जहाँ पर हमने अपने उपयोग को दिशा चेंज कर अनुभव में लगाया, तो इसको क्या कहते हैं, इंद्रिया को यूज हो रही है पर नहीं, तो इसको अतीन्द्रिय कहते हैं। सीधी सीधी बात है, इंद्रियों का बंद होगा तो ये अनुभव होगा, ये तो हम स्टार्ट में बोल कर आए हैं आज। तो इस आत्मानुभव में इंद्रिय यूज होती क्या, नहीं, तो आत्मानुभव जो है वो अतीन्द्रिय ही होता है। समझ में आया कि नहीं? अब मुझे हमारी पूरी प्रतिमा देखो तीर्थंकरों की, जितनी प्रतिमा आज तक आपने देखी है, कोई इंद्रिय खुली वाली दिखा देते? समझ में आया कि नहीं? दिगंबर और श्वेतांबर का अंतर किसका है, खुली हुई, आगे बता रहे, मति ज्ञान वाला बता रहे भगवान जी को, बताओ क्या बताओ, मति ज्ञान वाला बहिर्मुख बता रहे तीर्थंकर को। मैं बोला इतना बड़ा अपराध है, कैसे भुगतेंगे बेचारे? समझ में आएगा नहीं? इतने बड़े बड़े तीर्थंकरों को बता इंद्रिया लगाना, और फिर वो जैसे अभी उदयगिरी खंडगिरी की अपने थे वो पहाड़, हर एक पूजा के ऊपर आँखें चिपका रहे थे। एक लड़के का वीडियो आया, फोटो आया, मतलब अब उनको हर चीज़ हड़पने की है अपनी। अब वो पंचम का है तो हड़पेंगे भी, सक्सेस भी मिलेगा उनको, पैसे भी उनके पास दिख रहे हैं, ठीक है ना? और अपने लोग तो वैसे व्यर्थ हो रहे पंचम का, है ना, भ्रष्ट जी आ रहे हैं। तो इसलिए ये अपने से जा रहे हैं, और हमारे को बोलना है कि हमारे दिगंबर प्रतिमा और श्वेतांबर प्रतिमा का अंतर कहाँ से आया, कि हमारे तीर्थंकर की प्रतिमा क्लोज्ड इंद्रिया वाली है। समझ में कि नहीं? इंद्रियाज आर क्लोज्ड, मतलब अतीन्द्रिय की ओर इशारा है या नहीं? अतीन्द्रियता ये हमारे जिन शासन का, यार हमारा नाम ही जैन उससे है, जिनेन्द्र, बोलो इंद्रिय जीतने वाले, जैन जिनेन्द्र को मानने वाले, या इंद्रियों को जीतने वाले। जीतने वाले मतलब जीतेंगे आगे चल के, जिनको जीतना है इंद्रियों को। मुनिराज के भी 28 गुणों में 5 इंद्रिय विजय है या नहीं? मुनिराज इंद्रिय विजय वाले, भगवान जी इंद्रिय विजय वाले, और हम इंद्रिय की विजय करने की भावना रखने वाले, तो ही जय, ये पूरा मिलाकर के जय है पैकेज। समझ में आएगा नहीं? और इसमें से जिसको इंद्रिया जीतनी नहीं है वो जय नहीं है। जिनको जिंदगी भर इंद्रिया यूज करने की है, अब सामयिक को टाइम नहीं, हमको सामयिक को टाइम मतलब क्या, दिन भर इंद्रिया यूज करने की हमारे, कभी इंद्रियों को आराम ही देना नहीं है, आंखों को तो, और जब समय मिले तो वो मोबाइल घुमाओ उसमें, है ना? फिर अपने आप का अनुभव कब होगा? तो इसलिए पहला काम कहा कि आत्मानुभूति, यानी देखो हमने बताया मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता है, आत्मानुभूति से। आत्मानुभूति की पहली शर्त क्या है? इंद्रिया बंद होना, अतीन्द्रिय होना। समझ में आ रहा है? इंद्रिया खुली रहे और कोई सुखी होए, ये त्रिकाल संभव नहीं।
समझ में आ गया? इंद्रिया हमारी शत्रु नहीं है, इंद्रिया बहिर्मुख में निमित्त बनती है, उसका लक्ष्य पुद्गल होता है और ज्ञेय होता है, इसलिए इंद्रियों को बंद करना है। उससे क्या होता है मैंने आपको बताया, इंद्रिय का यूज करने से मेरा ज्ञान कैसे हो जाता है मैं बताया आपको। वो इंद्रियों की जितनी रेंज है उस पर डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है। क्या आपको वर्तमान का दिखेगा, स्थूल दिखेगा, जितनी इंद्रियों की रेंज है कमजोर उतना ही दिखेगा, रूपी ही दिखेगा, तो आपका ज्ञान पूर्ण विस्तार नहीं होगा, क्योंकि आपने जो एपरेटस यूज किया है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वही कमजोर है। समझे क्या? इतना कमजोर है कि दूसरे उपकरण लगाने पड़ रहे हैं हमारे को। समझ में आया कि नहीं? तो सोचो, इंद्रिय यूज करने वाले कभी अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंद्रिय का तो पहले बंद करने का और अतीन्द्रिय होने का, ये शासन का तो पहला नियम है, अतीन्द्रिय होना है हमारे को। अगर हमारे को सोचो हमने हमको सामायिक जूता मतलब इंद्रियों का अखंड यूज करना है हमारे, कभी काम में बैठते नहीं, समझ में आएगा नहीं? तो इंद्रियों का इतना यूज करोगे तो क्या आएगा, कुछ दिखेगा आत्मा। समझ रहे क्या नहीं? अब आपको क्या क्या बताए हम, ये जो इंद्र है ना, बताओ इंद्रिय दुख से पीड़ित कहा प्रवचन से आज देवों को, इंद्रों को भी। और वो इंद्र किन को नमस्कार करते हैं? तीर्थंकर को और मणिराज को। क्यों? क्योंकि वे इंद्रिया जीतते हैं। उनके पास कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख, जो अपने पढ़ रहे। अब भगवान जी के पास, मणिराज के पास अतीन्द्रिय सुख। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा जिन शासन, जिनेन्द्र भगवान का जिन शासन इंद्रियों को जीतने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है, देखो धर्म मतलब धार्मिक के इंद्रिय बहुत, धर्म का अर्थ स्वभाव, स्वभाव ही धर्म होता है। समझ में आया कि नहीं? इंद्रिय का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों को जाने, और यहाँ पर वो हो नहीं रहा आत्मानुभव में। कोई स्पर्श रस गंध वर्ण जानने नहीं, हमारे को जानना किसको है? जानने को। तो स्पर्श रस गंध वर्ण तो जानने नहीं, तो इंद्रिय का काम क्या है यहाँ पर? और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे। मन का धर्म क्या है? विकल्प करे, मतलब टू थिंक ऑन, डिटेल में जाना उसके फिर क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में विचार करना, ये सब हो गए उसके विकल्प करे का अर्थ क्या बोलो? भेद करते हुए चले, या थिंक करे उसके ऊपर, उसके डिटेल्स में जाए, गहराई में जाए, तो वो काम होता है मन का। देखो वह भी यहाँ नहीं है। अब क्या यहाँ पर डिटेल करनी क्या हमारे को? नहीं, डिटेल कर चुके हम पहले ही, हमने डिटेल कर करके निर्णय में पहुँच गए, अपने धारणा ज्ञान में पहुँचा है, निर्णय में पहुँचा है। अब यहाँ पे हमारे क्या करना है? डिटेल में जाना नहीं। तो मन को भी बोला भैया शांत, कुछ सोचना नहीं अपने को। समझ में है कि नहीं? 2-4 लाइन सुना दी हमने उसको, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध ध्रुव, बस इतना कर दिया, बस शांत। अब जब अपने खुद को अपनी वस्तु का अनुभव करने में हमने छोड़ दिया, क्या अब वो क्या कर रहा है? जानन निकल रहा है। क्या जान रहा है उसमें? जानन को ही तो जान रहा हूँ मैं। अरे जान रहा हूँ कि जानन को जान रहा हूँ? समझ में है कि नहीं? जान रहा हूँ कि जानने में आ रहा हूँ? एक ही चीज़ है अब वहाँ पर, जानने वाला भी वही और जानने में आने वाला भी वही। अभेद, अखंड, एक पना, क्योंकि एक पने में ही एकाग्रता है, एकाग्रता में ध्यान है। जहाँ दो आ गए वहाँ व्यग्रता है, व्यग्रता में ध्यान नहीं, विकल्प है। समझ में आए? ये लाइन बताई दी अपन ने। देखो, इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, तो कौन है? कौन सा ज्ञान? जो लब्धि और उपयोग में मैंने उपयोग वाला बोला ना, वो वाला, वही ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान बोलो? जो लब्धि और उपयोग में उपयोग वाला पार्ट था हमारा, अभी भी यूज कर रहे क्या नहीं कर रहे? मुझे बता कितने ये बता। अब क्या क्या अपने उपयोग को आंखों की ओर लेकर गए, है कि नहीं? और जो फिंगर्स थे वो काउंट किए, समझे क्या नहीं? वो कान की ओर था, तुरंत आंखों की ओर गया क्या नहीं? तो ये उपयोग जो अभी ये यूज कर रहे हैं ना, कान और आँख की ओर लेकर जा रहे हैं जिसको, उसी उपयोग को हम लेकर जा रहे हैं अंदर। मुझे बताओ, इतनी सूक्ष्म बात है ये कि उपयोग को खींचना, इधर से लेकर आना, इंद्रिय तीन्द्रिय, कौन समझता है इसको? यहाँ किसी बात कौन समझेगा? दूर दूर तक कुछ नहीं है। और भगवान जी कोई समझता नहीं होता। मोक्ष कल्याण मनाने वाले कितने, और उपयोग को अंदर लेके जाना, आत्मानुभूति समझने वाले 1% लोग नहीं। अब उधर मारा मारे चले गए 5 मिनट को मतलब चेंगरा चेंगरी हो जाती है। मतलब
बताओ। और आत्मानुभूति के लिए कोई चेंगरा चेंगरे नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ आत्मानुभूति के रास्ते में ट्रैफिक नहीं है। हमेशा याद रखें, ट्रैफिक हमेशा जो हम सुखी होने का मार्ग नहीं है, वहां पर ट्रैफिक मिलेगी आपको। सुखी होने के मार्ग में बिल्कुल रश नहीं है, अकेले है, एकदम एकदम स्मूथ फ्लो है जाने का। समझ में आ रहा है? नींद आ रही है कि नहीं? उपयोग को हमने सूक्ष्म करने के लिए कहा ना, इतना छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स बता रहे हैं ना, तो बड़ा कठिन जाता है। देखो वही ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो उपयोग वाला। अब अनुभव में परिवर्तित है। अनुभव में मतलब वो बस टू फीलिंग, टू फील, काय को फील कर रहा है? ज्ञान को फील कर रहा है। ज्ञान को ही फील कर रहा है। मैं बहुत बार बोल चुका, और कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने को। क्योंकि वहां पर होता ही वो है। तो ज्ञान निकल रहा है, क्या कर रहा है? ज्ञान को ही जान रहा है। अरे किसको जान रहा है वो? ज्ञान को। तो दूसरा कोई चीज ही नहीं है वहां पर, इसलिए वहां पर एकाग्रता है। ठीक है, देखो तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। अब देखो जैसे अपन ऊपर अतीन्द्रिय बोला, यहाँ पर भी अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो क्यों कहा, उसका लॉजिक देखेंगे। पढ़ो आगे 344। मतलब अतीन्द्रिय कहा ना, तो अतीन्द्रिय मतलब क्या? इंद्रिय कितनी थी? 6 भी कही जाती ना, मन। तो अब डाउट आया, से स्टार्ट होता है जो प्रश्न पूछा था कि मन इन्वॉल्व है या नहीं है। आत्मानुभव में मन इन्वॉल्व है या नहीं है, ऐसा वो प्रश्न था उनका। समझेगा? शंकाकार, उसी की शंका के निराकरण के लिए ये लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे? देखो तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। आगे की लाइन एक स्टेप पहले तक मन है। नहीं, वो तो अनुभव में बोल रहे हैं। अनुभव में वर्ड क्या है? देखो स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते, मतलब जो आत्मानुभव का काल नहीं, द्वारा बस समझ गया मैं, आप जो बोल रहे हैं उसका इशारा भी समझ गया मैं। आप बोल रहे हैं कि वो पहले यूज हुआ और स्वानुभव में नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर। प्रश्न तो वही था ना, प्रश्न यही था क्या कि वो जो आत्मानुभव है वह मन के द्वारा है या नहीं है, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। तो मन यूज आया तो प्रत्यक्ष बोलेंगे परोक्ष बोलेंगे? परोक्ष में आता है। और मन यूज नहीं हुआ बोलेंगे तो आप बोलोगे फिर प्रत्यक्ष में आता है। समझ में आएगा? तो यही तो बड़ा प्रश्न था, तब से प्रश्न चलता है भाई। समझ में आएगा? बोलो। अब ये तो प्रश्न, ये तो डाउट तो उनका भी है, यही तो डाउट है। नहीं प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मा का, ऐसा अगर कोई बोले तो हमारे पास दूसरा लॉजिक है ना। ज्ञान कौन सा तेरे पास? मति श्रुत। मति श्रुत में जो मन हो, मति हो या श्रुत हो, बिना मन के होता है क्या? दो लॉजिक बैठ रहे हो, समझेगे नहीं? तो ये लॉजिक से ही तो प्रश्न उठा था, और उसका समाधान, इसके आगे वही समाधान चलेगा। प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? हाँ, तो विचार वाला काम बंद हुआ। अनुभव काल में भी मन एक्टिव है, ये भी लॉजिक है वहां पर। समझ आपको? अभी आएगा, बहुत आएगा, इसके बहुत सारे विस्तार है हमारे पास, टेंशन मत लो, वो पढ़ेंगे। देखो लिखा गया है तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। समझ में? मतलब आत्मानुभव में भी मन का यूज है। कैसा यूज है वो? विकल्प वाला नहीं, अनुभव वाला। ऐसा समझा क्या? थोड़ा है, ट्रिकी है। अब से बोलो तो मेरी भाषा में अगर बोलूँ तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई इंद्रिय कोई मन नहीं होगा, लेकिन फिर वो पर आगम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। ये तो स्वानुभव की बात हुई मेरी, समझ में आएगी? लेकिन आगम क्या बोलता है? मतिश्रुत ज्ञान है तुझे। समझ में आएगा नहीं? मतिश्रुत ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होता ही होता है। फिर वो आगम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसलिए तो दो चीजें हैं। अब प्रत्यक्ष मुझे लग रहा है कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, आगम बोल रहा है नहीं, मन का यूज भी है। कैसा यूज है? विचार करने वाला नहीं। अनुभव में भी जो तेरा ज्ञान यूज हुआ है, समझ में आएगा नहीं? प्योर ज्ञान, उस प्योर ज्ञान में भी मन का इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मन नहीं बना तो केवल ज्ञान बताएंगे। हाँ फिर बराबर है। फिर मन मतिश्रुत नहीं बचा तो फिर तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। नहीं, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, और प्रत्यक्ष ज्ञान मति मतलब अवधि मन पर केवल ज्ञान को ही कहा गया है। तो अवधि ज्ञान भी नहीं हो, मन पर ज्ञान नहीं, तो केवल ज्ञान हो गया, ऐसा भी बोला जाएगा। मतिश्रुत ज्ञान भी तो पर्याय ज्ञान
गायक अनुभव अनुभव भी पर्याय की बात है, वेदन पर्याय काही पर्याय काही अनुभव भी तो पर्याय है ना। पर्याय आत्मा को तो ना आत्मानुभव है ना मिथ्यात्व है न संसार है न मोक्ष है। गायक को ये तो आत्मानुभव की प्रक्रिया की बात चल रही है, तो उस प्रक्रिया में मन इन्वॉल्व है या नहीं ये प्रश्न था, और उस प्रश्न के उत्तर के लिए अभी तक आत्मानुभव बताया गया। अब बताएंगे वहाँ पे वो अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय है, मन है या नहीं है, अब इसके ऊपर डिबेट चलेगी। अब प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान, अब प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान की पूरे डिटेल चलेंगे। और मैं आपको बोल देता हूँ आप लोड लेना नहीं, आप लोग क्या लेना है, आप लोग को अपना अनुभव करने का, बाकी उसमें मन इन्वॉल्व है या नहीं है। देखो मुझे मेरा मैं चाहिए, मुझे मेरा रूप चाहिए, आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ, दैट्स इट। वो तो जिनवानी की डिटेल हुई, उसको हम कौन सा बोले। आपको तो अपने अपना टारगेट सीधा है, अपने को पहचानने का, बस खत्म। तो अपने को पहचानने के लिए मेहनत करो, बाकी इसके डिटेल्स तो हमारे लिए ज्ञान में कार्य है। हमारा ज्ञान अच्छा होते जाएगा जितना समझेंगे, लेकिन हमारा काम इतना ही खुद को जानने के लिए प्रयत्न करो। ठीक, चलो। सहजानंद शुद्ध